हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी को द टारगेट मैथ्स यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं। हम पढ़ा रहे थे आप लोग को फंक्शन, और फंक्शन में देख रहे थे वास्तविक फलन का टाइप्स, और वास्तविक फलन के टाइप्स में आज बतलाएंगे आप लोगों को मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का जो है क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए आप लोगों को क्या करना है, पूरा देखना है वीडियो को। आज अगर आप मॉडुलस फंक्शन के इस वीडियो को पूरा देख लिए तो जीवन में मॉडुलस फंक्शन में आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। और बतलाइएगा कि आप मॉडुलस फंक्शन किस क्लास के लिए है। तो ये 10th का बच्चा भी पढ़ सकता है, 11 का बच्चा भी पढ़ सकता है, 12 का भी पढ़ सकता है, जो जी का तैयारी करता है उन लोग, वो स्टूडेंट भी पढ़ सकता है, और जो बच्चे जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो लोग भी पढ़ सकते हैं, यानी सभी के लिए है। आज एक ऐसा टॉपिक है जो सबको जरूरी है, और कहीं भी आ जाता है, किसी भी चैप्टर में आ जाता है आपको मॉडुलस फंक्शन। तो आज क्या करना है, आपको मॉडुलस फंक्शन को पूरा पढ़ना है। और आज जो यह क्लास जो होगा, आज का जो यह क्लास होगा, एक इतिहास रचेगा मॉडुलस फंक्शन में, क्योंकि आज से पहले इस तरह का जो है मॉडुलस फंक्शन का थ्योरी आपने कहीं नहीं देखा होगा। नहीं, अब बोर्ड मेरा छोटा सा है। जब आप क्लास में पढ़ते थे तो उस समय क्या होता था कि बड़ा बोर्ड था, बड़ा बोर्ड था, लेकिन क्या है कि लॉकडाउन में तो हम लोग घर पे फंसे हुए हैं, कैसे कैसे करके छोटा सा बोर्ड का व्यवस्था किए। लेकिन ये बोर्ड छोटा है, लेकिन आज काम इस पर बहुत बड़ा होगा। मॉडुलस फंक्शन आज का क्लास आप कर लिए तो जीवन में मॉडुलस फंक्शन फिर से पढ़ने का आपको जरूरी नहीं पड़ेगा। तो सभी लोगों को क्या करना है, बीच में वीडियो को नहीं छोड़ना है, स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो को आज देखना है। नहीं, आज आपको सबसे पहले इस वीडियो को देख ही लेना है, उसके बाद आपको कोई काम करना है। अतः आप क्या कीजिए, अभी से लगातार देखिए, और बीच में ऐसा नहीं कि छोड़ छोड़ कर स्किप कर करके बढ़ा के देखना, पूरा वीडियो आज का देख लीजिए। जीवन में मॉडुलस फंक्शन फिर से आपको पढ़ने का जरूरी नहीं पड़ेगा। आप पूरा पॉजिटिव हो जाइए आज, क्योंकि आज सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। नहीं तो देखते हैं, हम लोग चलते हैं बोर्ड पर मॉडुलस फंक्शन में। मॉडुलस फंक्शन में आपको एकदम जीरो से शुरू करेंगे, एकदम छोटा सा लेवल से लेकर चलेंगे और धीरे धीरे हाई लेवल तक चले जाएंगे। तो बीच में ऐसा नहीं किए, तो हम जानते हैं ऐसा नहीं सोचना है आपको, क्योंकि शुरुआत में हम छोटा छोटा बात बतलाएंगे और धीरे धीरे बहुत ऊपर तक ले जाएंगे। साथ ही मॉडुलस फंक्शन का जो है पूरा ग्राफिकल कॉन्सेप्ट देंगे, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट देंगे, दोनों होगा। यहाँ पर ग्राफ के तरीका से भी समझाएंगे और मैथमेटिकल भी प्रूफ उसका हम देखेंगे। तो आपको क्या करना है, लगातार बने हुए रहना है। तो आज हम देखते हैं वास्तविक फलन का अगला टाइप्स, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन नहीं, मॉडुलस फंक्शन को जो है, मॉडुलस फंक्शन को हम हिंदी में मापांक फलन कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं क्या, इसको मापांक फलन बोलते हैं। और वास्तविक फलन पढ़ रहे हैं आप तो क्या होगा, फंक्शन तो इस तरह से डिफाइंड करेगा, एफ सच दैट आर टू आर में एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट आर टू सेट आर। नहीं, कहने का मतलब यहाँ पर डोमेन भी आर है आपका, और को डोमेन भी क्या है, आर है। आर का मतलब क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स यहाँ पर होगा, जो पहले ही बतला दिए हैं। ध्यान देना है मॉडुलस फंक्शन में क्या होगा। आज देखिए, जैसे हम बतलाए थे आप लोगों को, जो फंक्शन जो हम लिखते हैं वह कैसे लिखते हैं, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के रूप में लिखते हैं। y इक्वल टू जब एफ ऑफ एक्स के रूप में लिखते हैं तो हम बतलाए थे यहाँ पर जो है x क्या होता है, इनपुट वैल्यू होता है, और y क्या होता है आपका, y जो यहाँ से निकलता है वो आउटपुट वैल्यू होता है। नहीं, ये जो आपका होता है वह आउटपुट होता है, और ये क्या होता है आपका, इनपुट होता है। जब आप इसमें क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, नहीं यह एक मशीन है जिसमें आप कुछ इनपुट करते हैं तो यहाँ से आउटपुट कुछ निकलता है। नहीं, तो एक ऐसा मशीन है, मॉडुलस फंक्शन है, एक ऐसा मशीन है जो इसमें आप नेगेटिव रखिए या पॉजिटिव रखिए, बाहर ये क्या कर देगा, पॉजिटिव मान निकालेगा। एक ऐसा मशीन है, इसमें एक ऐसा यह फंक्शन है जिसमें आप नेगेटिव वैल्यू रखिए या इसमें आप पॉजिटिव वैल्यू लिख रखिए, बाहर जो निकलेगा वो कैसा निकलेगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा। याद रखना है, मॉडुलस के अंदर से, मॉड के अंदर से कभी भी जो है नेगेटिव वैल्यू बाहर नहीं निकलता। नेगेटिव रख दो, पॉजिटिव रख दो, ये बहुत बड़ा बाबा है, कुछ भी रख दो, इतना भी तुम नेगेटिव रहो तुमको ये पॉजिटिव कर देगा, कभी नेगेटिव रहने नहीं देगा। तो याद रखना है, मॉडुलस के अंदर कुछ भी आप रखिएगा तो पॉजिटिव वैल्यू बाहर निकलता है। ये फंक्शन डिफाइंड कैसे करता है, तो ध्यान देना, इस तरह से फंक्शन डिफाइंड करेगा आपका। फंक्शन को हम इस तरह से लिखते हैं, y इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स
इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। दो जो डंटा के बीच जो लिखा हुआ है इसको हम पढ़ेंगे मॉड ऑफ एक्स पढ़ेंगे यहां पर। नहीं, ऐसा नहीं कि डिटर्मिनांट में भी दो क्या पढ़ाए थे, दो लाइन सीधा था, लेकिन वहां डिटर्मिनांट था, यहाँ मॉडुलस है। याद रखना, ये मॉडुलस है और डिटर्मिनांट दोनों में फर्क होता है। तो ये मॉडुलस आप पढ़ रहे हैं और यहां से x कैसे निकलता है बाहर, तो देखना है डायरेक्ट x निकल जाता है, लेकिन ऐसा कब होगा, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x का मान 0 हो या 0 से बड़ा हो तो बाहर क्या निकलता है, x निकलता है। और इतना इक्वल टू माइनस एक्स बाहर आता है यदि इफ लिख रहे हैं यहां पर कि x लेस देन 0 हो। फॉर ऑल x बिलोंग टू r, फॉर ऑल x बिलोंग टू r के लिए, x के सभी वास्तविक मान के लिए अगर फंक्शन इस तरह से डिफाइंड होता हो, f ऑफ x इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ x है, तो इतना का वैल्यू x बाहर आ जाएगा कब, जब x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और इतना इक्वल टू माइनस एक्स बाहर आएगा यदि x का मान क्या हो, लेस देन इक्वल टू 0 हो। फॉर ऑल x बिलोंग टू r, इसको हम पढ़ते हैं फॉर ऑल, नहीं x के सभी वास्तविक। दूसरा तरीका से भी हम इसको लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ x है, इतना इक्वल टू क्या होगा, x हो जाएगा। ऐसा कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0 होगा। इतना इक्वल टू जो है माइनस एक्स आएगा, ऐसा कब होगा, जब x लेस देन 0 होगा। और इतना इक्वल टू 0 हो जाएगा, ऐसा कब होगा, जब x 0 के बराबर हो। तो ध्यान देना है कि x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा होगा तो x आ जाएगा, x का वैल्यू 0 से छोटा है तो माइनस एक्स होगा, और x 0 के बराबर है तो कितना हो जाएगा, 0 निकल जाएगा। तो इसको आप इस रूप में लिख सकते हैं या ऊपर वाला रूप में लिख सकते हैं। कई बहुत सारे बुक में ऐसे लिख देता है, बहुत सारे बुक में ऐसे लिख देता है, तो उससे डरना नहीं है, दोनों एक ही चीज हुआ है। यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर मॉडुलस फंक्शन, और मॉडुलस फंक्शन में हम बतलाए कि यदि कोई फलन f सच दैट r टू r इस प्रकार डिफाइंड होता हो कि f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x है, और इतना इक्वल टू x होता है यदि x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और इतना इक्वल टू माइनस एक्स होता है यदि x का मान क्या हो, लेस देन 0 हो। फॉर ऑल x बिलोंग टू r के लिए इसको ऐसे समझना है, आपको ध्यान देना है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेके समझाते हैं यहाँ से, कि मान लीजिए आपको ऐसा बोलते हैं कि मॉड में 2 है, तो 2 क्या है, 2 तो 0 से बड़ा है, तो 2 जब 0 से बड़ा है, नहीं तो x जब 0 से बड़ा रहता है तो बाहर x आ जाता है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं पर ऐसा है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि मॉड में -2 दिया हुआ है, मॉड में कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, तो -2 क्या है, 0 से छोटा है ना, तो 0 से छोटा है तो बाहर क्या आता है, -x आता है, यानी यहाँ माइनस से होगा, और x तो अंदर वाला जो मॉड के अंदर रहता है उसको बोलते हैं आप, तो मॉड के अंदर क्या है, -2 है, तो यहाँ -2 रखेंगे तो माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया। और मॉड के अंदर तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि 0 अगर रखेंगे तो बाहर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। नहीं, हम क्या देखें कि मॉड के अंदर अगर 2 रखेंगे तो 2 तो 0 से बड़ा है तो बाहर क्या निकलेगा, 2। मॉड के अंदर क्या है, -2 है, तो -2 को अगर बाहर निकालेंगे फिर भी बाहर क्या आ गया, 2 आ गया। 0 को अगर बाहर निकालेंगे फिर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यही तो बतलाए थे कि मॉड के अंदर नेगेटिव भी रहेगा तो बाहर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। नहीं, मॉड के अंदर मान लीजिए -5 रखेंगे, बाहर क्या निकलेगा, +5। मॉड के अंदर -10 रखिए, बाहर क्या निकलेगा, 10। नहीं, पॉजिटिव वैल्यू तो ऑलरेडी पॉजिटिव निकले, लेकिन नेगेटिव भी रखते हैं तो ऐसा बाबा है, ऐसा मशीन है यह जो आपको क्या करता है, पॉजिटिव कर देता है। नहीं, यानी कह सकते हैं मॉडुलस के बाहर जो वैल्यू आता है 0 आएगा, या 0 से बड़ा संख्या आएगा, 0 से छोटा नहीं आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए, जो इस फंक्शन का अगर डोमेन हम पूछते हैं कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इस फंक्शन का जो डोमेन हो जाएगा, इस फंक्शन का जो डोमेन हो जाएगा वह सेट ऑफ ऑल रियल नंबर R हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स R हो जाएगा। नहीं, और इसका अगर रेंज का हम बात कर ले तो इस फंक्शन का जो रेंज हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 0 से छोटा कभी नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव भी रखिएगा तो पॉजिटिव कर देगा। तो हम कह सकते हैं 0 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक होगा। 0 क्लोज इंटरवल में आएगा और इन्फिनिटिव ओपन इंटरवल में आएगा। क्यों, क्योंकि इन्फिनिटिव के बारे में पहले बतला चुके हैं आपको, इन्फिनिटिव हमेशा क्या रहता है, ओपन इंटरवल में रहता है। चूंकि 0 आ रहा है इसलिए 0 पर क्या होगा, क्लोज इंटरवल हो जाएगा। तो आपको क्या बतलाए कि पहले मॉडुलस फंक्शन होता है कैसे, स्टेप बाय चलिए। मॉडुलस फंक्शन कैसे होता है, तो इस तरह से का होता है कि मॉड ऑफ x रहता है तो इतना इक्वल टू x आता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और इतना इक्वल टू -x आता है यदि x का मान क्या हो, 0 से छोटा हो।
मॉड के अंदर नेगेटिव भी रखते हैं तो बाहर पॉजिटिव आ जाता है। नहीं, आपको अगर डोमेन पूछेंगे तो डोमेन क्या होता है, ऑल इनपुट वैल्यू ऑफ एक्स, ऑल इनपुट वैल्यू ऑफ एक्स। तो हम इसमें एक्स का मान क्या रख सकते हैं, आपसे पूछेंगे कि एक्स का मान यहाँ पे क्या रख सकते हैं, तो आप क्या बोलिएगा, एक्स का मान हम पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। तो जो इनपुट वैल्यू है कोई भी रियल नंबर है तो इसका डोमेन ऐड हो जाएगा। आउटपुट वैल्यू क्या होगा, तो हम नेगेटिव भी रखते हैं तो पॉजिटिव आ जाता है, जीरो रखते हैं तो जीरो, यानी जीरो से आता है या जीरो से बड़ा आता है। तो आउटपुट वैल्यू जीरो आएगा या जीरो से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, इसका रेंज जो आ जाएगा वो जीरो से इन्फिनिटी तक हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अब इसका जो है हम ग्राफ देखेंगे कि इस फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, ध्यान देना है आप लोगों को। इस फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, अगर हम ग्राफ का बात करें मॉडुलस फंक्शन का, इस तरह का फंक्शन था आपका, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू इतना इक्वल टू एक्स था, कब, जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स था जब एक्स लेस देन जीरो था। इसका अगर हम ग्राफ का बात कर ले तो इसका जो ग्राफ होगा वह कैसा होगा, ध्यान देना है। इसका ग्राफ किस तरह का बनेगा, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ कर लिए। इसका ग्राफ जो है यह ग्राफ होता है, ये ग्राफ होता है जो एक्स अक्ष के साथ कितना, एक रेखा जो है 45 डिग्री का कोण बनाता है और ये रेखा जो है ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा यहाँ से, इसका अगर हम बात कर ले तो यह 135 डिग्री का कोण बनाएगा यहाँ पर। ए वाई इक्वल टू एक्स रहता है और ए वाई इक्वल टू माइनस एक्स रहता है, ये इसका ग्राफ होता है। नहीं, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ जो है भी आकार का होता है। कैसा होता है, भी आकार का होता है। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ भी आकार का होता है और साथ ही ये ग्राफ कहाँ से, ऑरिजिन से पास करता है, क्योंकि एक्स जीरो लेने पे वाई कितना आता है, जीरो आता है। हम ग्राफ पे और चर्चा करते हैं, लेकिन आप पहले याद कर लीजिए मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ कैसा होता है, भी आकार का होता है। नहीं, अब क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि ये ग्राफ आया कैसे, कहाँ से आया, कैसे आया, थोड़ा सा समझते हैं इसको, फिर आगे हम बढ़ेंगे इसी में। एक ग्राफ को ध्यान में रख लीजिए, आपको क्या करना है, आप समझिए ग्राफ कहाँ से आया। नहीं, ध्यान देना है, आप याद कीजिए कांस्टेंट क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन को। आइडेंटिटी फंक्शन में हम आपको बतलाए थे आइडेंटिटी फंक्शन कैसा होता है, y इक्वल टू एक्स के रूप में, और इसका ग्राफ जो है इस तरह का बना था, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसा बना था। नहीं, और एक याद कर लीजिए आप, y इक्वल टू किसका ग्राफ, माइनस एक्स का ग्राफ भी आपको बतलाए थे हम। y इक्वल टू माइनस एक्स रहता है कहीं पे, तो इसका ग्राफ क्या होता है, तो y इक्वल टू माइनस एक्स का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह का होगा। y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ जो है वो इधर से पास करता है, ये हम बतलाए थे जब आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ा रहे थे, उस समय बतलाए थे। ये y इक्वल टू एक्स आइडेंटिटी फंक्शन होता है, इसका ग्राफ ऐसे पास करता है। अब जो है ये y इक्वल टू एक्स है, ये क्या है आपका, y इक्वल टू एक्स है। यहाँ पर देखिए तो फंक्शन तो y बराबर होता है, तो y बराबर कितना है, x है ऊपर में, लेकिन x कब है, जब x का मान 0 से बड़ा और बराबर हो। तो x का मान 0 से बड़ा, तो 0 यहाँ पर होता है, 0 से बड़ा तो इधर होता है। तो जब x का मान 0 से बड़ा लीजिएगा, नहीं, x का मान जब आप 0 से बड़ा लीजिएगा तो ये पोर्शन आ रहा है, तो इसके लिए जो है, नहीं, इधर नेगेटिव तो हम x ले ले रहे हैं, तो इधर का ग्राफ इधर तो मान आ नहीं रहा है कोई, ये तो पार्ट बनेगा नहीं, इतना बनेगा। और यहाँ पर देखिए जब x का मान 0 से छोटा लेते हैं तो माइनस एक्स आता है, तो y इक्वल टू माइनस एक्स तो यहाँ पे है, 0 से छोटा तो इधर होता है, तो इधर वाला पोर्शन को आप हटा दीजिए। तो इधर से देखिए ये पोर्शन बन रहा है, इधर से ये पोर्शन बन रहा है। कहने का मतलब अगर हम दोनों को एक साथ लिखेंगे तो एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक साथ अगर हम लिखते हैं तो ये आपका देखिए यहाँ से ये ग्राफ बन जाएगा, ये ऑरिजिन था। ये ग्राफ देखिए जब x 0 से बड़ा लिए है तो a आया है, यहाँ पे आया था ना ग्राफ, और जब x का मान 0 से छोटा लिए हैं तो a आ गया है आपका, ऐसे समझिए। तो ये क्या हो गया आपका, y इक्वल टू एक्स था और ये y इक्वल टू माइनस एक्स था। याद रखिए यहाँ पर मॉडुलस था, इसलिए ऑरिजिन से नीचे तो ग्राफ जाएगा नहीं, क्योंकि ऑरिजिन से नीचे y आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। ऑरिजिन से नीचे आपका y क्या होता है, नेगेटिव होता है। ऑरिजिन से ऊपर आपका y क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव में तो जाएगा नहीं, क्योंकि मॉडुलस से बाहर क्या आता है, हम मॉडुलस के अंदर नेगेटिव भी रखते हैं इनपुट वैल्यू, तो आउटपुट वैल्यू पॉजिटिव आता है, इसलिए ऑरिजिन से नीचे ग्राफ यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि मॉड है यहाँ पे। तो ये दोनों ग्राफ को मिला के एक ग्राफ बना दीजिए। देखिए तो ये भी आकार का ग्राफ बना ऐसा, इसलिए ये ग्राफ किसका होगा, ये मॉडुलस मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ होगा। हम पूछेंगे ये ग्राफ किसका था, पहले वाला जब नहीं मिटाते उस समय y इक्वल टू एक्स,
और ये जब नहीं मिटाते y इक्वल टू माइनस एक्स, और ये किसका ग्राफ है, तो y इक्वल टू मॉड ऑफ x का। तो मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो भी आकार का होता है। और तरीका से समझिए मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ, नहीं जैसे आप यहाँ से इसी को आप ले लीजिए, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ जो होता है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा, ये हम आपको आइडेंटिटी फंक्शन में पढ़ाए थे। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ जो है ऐसा होता है, y इक्वल टू एक्स है नहीं आपका ये, नहीं जब मॉड लगा देंगे इस पे, ध्यान दीजिए, जब इस पर मॉड लगा देंगे हम यहाँ पे, तो मॉड में क्या होता है, x नेगेटिव भी रखिएगा तो y क्या होता है, पॉजिटिव, यानी ये पोर्शन उठ के ऊपर चला जाएगा, ये पोर्शन जो है क्या होगा, यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ से क्या होगा, हट जाएगा। तो ये आपका ग्राफ हो गया किसका, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हो गया, y इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ हो गया। यहाँ पे ध्यान देना है। तो आपको हम क्या बतलाए यहाँ पर, बस सबसे पहले बतलाए कि मॉडुलस फंक्शन होता कैसा है, तो मॉडुलस फंक्शन इस तरह का होता है, नहीं, और सब उसके बाद पूछेंगे कि मॉडुलस फंक्शन का डोमेन क्या होता है, तो आपको बोलना है मॉडुलस फंक्शन का जो डोमेन होता है वह R होता है। R का मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होता है। अगर पूछेंगे इसका रेंज क्या होता है, तो रेंज क्लोज इंटरवल में 0 और टू इन्फिनिटिव, जहाँ इन्फिनिटिव क्या होगा, ओपन इंटरवल में कह सकते हैं y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, नहीं। और इसका ग्राफ कैसा होता है, तो ग्राफ कैसा होता है इसका, तो भी आकार का होता है, ऑरिजिन से पास करता है और भी आकार का ग्राफ होता है, ऐसे ग्राफ बनता है, भी आकार का ग्राफ बनता है यहाँ पे, नहीं। तो ये ग्राफ हो गया, डोमेन हो गया, रेंज हो गया, फंक्शन हो गया। आगे हम इस पर चर्चा करते हैं। जैसे कहीं पे मान लीजिए कि ऐसा दे देता है, ध्यान देना है, हम एग्जाम्पल कुछ और ले लेते हैं इस पे। जैसे आपको दे देंगे मॉड ऑफ x माइनस 1 है और तब बाहर कितना आएगा, नहीं मॉड ऑफ x माइनस 1 है तब, जैसे यहाँ पर x रहता है तो बाहर तो x आ जाता है, लेकिन जब मॉड में x माइनस 1 रहेगा तो बाहर क्या आएगा, तो आपको ऐसे समझना है, ऐसे समझना है इसको, एकदम देखिए एकदम आसान चीज़ है यहाँ से कि x माइनस 1 है, नहीं यहाँ पर जो रहता है उठ के यहाँ चला आता है, तो यहाँ पर क्या है, x माइनस 1 है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं यार x माइनस 1 ले लिए, नहीं, और यहाँ पर जो रहता है देखिए माइनस चिन्ह के साथ आता है, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह के साथ लिख लेते हैं कितना, x माइनस 1, नहीं। लेकिन ऐसा कब होता है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर इतना डायरेक्ट x कब निकलता है, जो x है यहाँ पर जो रखा हुआ है वह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, नहीं, तो हम कह सकते हैं यहाँ ऐसा कब होगा, जब x माइनस 1 जो है, नहीं वह कितना हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। और यहाँ पर इतना कब होगा, तो x कब, जब 0 से छोटा होता है, यानी यहाँ वाला जो है वह 0 से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ वाला जो है कितना था, x माइनस 1 है ना, यह 0 से छोटा होगा। इसी को हम और आगे बढ़ा सकते हैं, इसको ध्यान देना है, और करके हम ऐसे लिख सकते हैं, कितना निकला था, x माइनस 1, नहीं, और यहाँ पर कितना निकला है, माइनस x माइनस 1, तो ये माइनस 1 को आप उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और यहाँ भी उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, x लेस देन 1, यानी इतना का वैल्यू जो है, इतना इक्वल टू डायरेक्ट निकल जाएगा, इतना कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, और इतना का वैल्यू माइनस साइन के साथ निकलेगा कब, जब x क्या हो, लेस देन 1 हो। बात समझ में आ रहा होगा। जैसे और एग्जांपल लेते हैं दूसरा, हम निकाल के पहले बतलाते हैं कि मॉड के अंदर रहता है तो बाहर कैसे निकलता है वह, इसको ध्यान में रखना है, फिर आगे हम बढ़ेंगे, बहुत मतलब छोटा छोटा चीज़ अभी लेकर चल रहे हैं, आगे बहुत बड़ा डिटेल में हम ले जाएंगे मॉडुलस को उठा के। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कहीं पर ऐसा दिया हुआ है मॉड ऑफ x माइनस 2 दे दिया और बोलता है यहाँ से मॉड से बाहर निकलेगा, तो डायरेक्ट आप, जैसे x रहता है तो डायरेक्ट x रख देते हैं, तो यहाँ पर जो है, नहीं आम है तो उठा के आम रख दिए, तो x माइनस 2 है तो x माइनस 2 को यहाँ पे उठा के रख देते हैं, और यहाँ पे माइनस साइन के साथ उठा के रख देते हैं x माइनस 2 को। लेकिन ऐसा कब होता है, तो आपको पता है यहाँ वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर कितना था, x माइनस 2, तो लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ वाला क्या होता है, यहाँ लेस देन इक्वल टू 0, यानी x लेस देन इक्वल टू 0, तो x के स्थान पर इतना है तो क्या लिख लेंगे, x माइनस 2 लेस देन 0। इसी को हम दूसरा रूप में ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस 2 है तो x माइनस 2 रहने देंगे, ये 2 को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या माइनस है, x माइनस 2 है कब, जब x लेस देन कितना हो, 2 हो। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, इसको बाहर कर सकते हैं,
नहीं तो अगर मान लीजिए कहीं पर प्लस में है तो उसको भी हम बाहर कर सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ से, जैसे कहीं पर दिया हुआ है, मान लीजिए ए दे दिया है आपका। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ऐसा दे दिया है y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 4 दे दिया है। वहाँ माइनस में था, यहाँ प्लस में था, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्या करना है, डायरेक्ट x रहता है तो x बाहर, जो है उसको बाहर कर लीजिए, x प्लस 4, और यहाँ पे माइनस साइन के साथ बाहर कर लीजिए। कितना, x प्लस 4। ये क्या होगा, ऐसा तब होगा जब यह कि x प्लस 4 क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ऐसा कब होगा, जब x प्लस 4 लेस देन 0 हो। इसी को हम और आगे बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 4, नहीं x प्लस 4 है कैसा, इफ लिखा हुआ है यहाँ पे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -4, और माइनस x प्लस 4 एक ऐसा कब हो जाएगा, जब x क्या हो, लेस देन -4 हो जाएगा। तो इस तरीका से हम बाहर कर सकते हैं इसको। तो हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को मॉडुलस फंक्शन, और देखिए मॉड के अंदर आता है तो हम उसको कैसे बाहर करते हैं। इस तरीका से हम लोग क्या करते हैं, इसको बाहर कर लेते हैं। नहीं तो समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि इसको हम कैसे करते हैं, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं, अभी छोटा छोटा चीज़ हम बतला रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे इसी में। तो हम बतलाए आप लोगों को कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस एक्स है जब x लेस देन 0। कहने का मतलब ये हुआ कि मॉड के अंदर नेगेटिव भी रहता है तो बाहर पॉजिटिव आता है। ये अभी तक हम देखें। अब आपको हम बतला रहे थे कि यह बतला रहे थे, ध्यान दीजिए कि मॉड में अगर मान लीजिए 2 रहता है, नहीं तो बाहर इसका वैल्यू कितना आता है, 2 आता है। नहीं, मॉड में अगर 2 है तो बाहर इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह हुआ कि 2 तो क्या है, 2 आपका 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो ये क्या होता है, डायरेक्ट x आ जाता है, तो 2 आ गया। तो 2 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ संख्या रेखा जो होता है, वास्तविक रेखा जो होता है, वास्तविक रेखा पर जो है आपको पता है कि ये होता है, यहाँ पे ऑरिजिन होता है, इधर 1, इसके आगे 2, इसके आगे 3, इधर इन्फिनिटी तक, इधर क्या होता है -1, -2, -3, और इस तरीका से माइनस इन्फिनिटी तक। नहीं, ये आपका वास्तविक रेखा है, ये ऑरिजिन है, नहीं ये आपका ऑरिजिन है, ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन है वास्तविक रेखा का, और ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन है। तो अगर किसी का डिटर्मिनांट 2 दिया हुआ है, जैसे इसका डिटर्मिनांट ऑफ 2 का वैल्यू 2 है, इसका मतलब ये हुआ, नहीं ऑरिजिन से जो है इस पॉइंट का जो डिस्टेंस हो गया वह कितना हो गया, 2 हो गया। नहीं, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर मान लीजिए यहाँ से अगर ऐसा रहता है कहीं पर दिया हुआ बी में कि मॉड ऑफ -2 इक्वल टू 2 रहेगा, मॉड ऑफ -2 इक्वल टू 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑरिजिन से जो इसका डिस्टेंस है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो डिस्टेंस, चूंकि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है। नहीं तो हम लोग बोलेंगे मॉड ऑफ 2 का वैल्यू 2 आ गया, इसका ये मतलब हुआ कि ऑरिजिन से जो है 2 इकाई दूरी पर है, संख्या रेखा पर जो है ऑरिजिन से कितना, 2 इकाई या दूरी पर है। किसी का मॉडुलस 2 है, इसका क्या मतलब होगा, ऑरिजिन से, नहीं ऑरिजिन से जो है संख्या रेखा पर इसकी दूरी कितना है, 2 है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो इधर ऐसा नहीं बोलेंगे -2, क्योंकि दूरी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मॉडुलस का वैल्यू हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका डिस्टेंस पूछेंगे कितना है तो क्या बोलोगे, 2 बोलेंगे। इसका डिस्टेंस कितना है तो 2 होगा। जैसे कहीं पर मान लीजिए कि ऐसा दे दिया है कि मॉड में 3 दिया हुआ है, तो मॉड ऑफ 3 का वैल्यू कितना निकलेगा, 3। इसका क्या मतलब हो गया, जो ऑरिजिन से जो इसका डिस्टेंस होगा, ऑरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वास्तविक रेखा पर, वो कितना होगा, 3 इकाई होगा। अगर ऐसा कहीं पर दिया हुआ है, इसी में -3 दिया हुआ है, नहीं -3 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, ऑरिजिन से जो डिस्टेंस होगा नेगेटिव डायरेक्शन में कितना होगा, 3 हो जाएगा। कहने का मतलब मॉड ऑफ 3 का वैल्यू 3 होगा, तो ऑरिजिन से जो इसकी दूरी हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। मॉड ऑफ -3 का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो ऑरिजिन से उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। +3 रहता है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, और -3 है तो यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन में हम लोग देख लेते हैं, लेकिन दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम लोग पॉजिटिव लेकर चलते हैं। तो ये बात अभी तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आगे हम देखते हैं इसमें, जैसे कहीं पे मान लीजिए कि ऐसा दे दिया है, नोट में हम देख लेते हैं, नोट फर्स्ट करके। अगर कहीं पे ऐसा दिया हुआ है मॉड ऑफ x, तो हम लिख सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
क्यों लिख सकते हैं ऐसा? क्योंकि हम जानते हैं मॉडुलस का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। कभी भी इसका वैल्यू जो है 0 से छोटा नहीं होता। अगर कहीं पर मान लीजिए मॉड ऑफ x इक्वल टू 1 दे दिया है, नहीं तो 1 तो हो सकता है, लेकिन मॉड ऑफ x इक्वल टू जो है -1 दे दिया है तो डायरेक्ट वहाँ पर लिखेंगे नॉट पॉसिबल, यह वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मॉड के बाहर जो आता है वो सभी के सभी क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है, कारण मतलब 0 से बड़ा होता है और बराबर भी होता है। लेकिन तो एक केस तो चलेगा यहाँ पर, लेकिन कहीं पर अगर हम मान लीजिए ऐसे दे देते हैं, ध्यान देना है कि मॉड ऑफ x इक्वल टू -1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका आंसर, x का वैल्यू क्या होगा, नॉट पॉसिबल। क्योंकि मॉड से कभी भी नेगेटिव वैल्यू बाहर नहीं आता, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू बाहर आता है। अब हम एक बात दूसरा बात करते हैं यहाँ से कि कहीं पर अगर ऐसा दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा नोट सेकंड में, कहीं पर अगर ऐसा दिया हुआ है कि मॉड ऑफ x माइनस 1 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स कर सकते हैं। मॉड ऑफ x माइनस 1 जो है वह किसके बराबर हो जाएगा, तो मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स के, क्योंकि यहाँ पर मॉड के अंदर जो है, यहाँ नहीं इधर क्या कि x पॉजिटिव था, यहाँ पर x नेगेटिव कर ले, तो मॉड के अंदर x पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है, बाहर क्या होगा वही वैल्यू निकलेगा। तो हम लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स हम कर सकते हैं। तीसरा बात यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको कि कहीं पर अगर ऐसा रहता है कि मॉड ऑफ x का स्क्वायर रहेगा, गौर से सुनिएगा आप लोग सब, मॉड ऑफ x का स्क्वायर नहीं, अगर बराबर हो, हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ x का स्क्वायर, और बराबर हम लिख सकते हैं कितना, x का स्क्वायर। मॉड ऑफ x के स्क्वायर का जितना मॉडुलस होगा उतना ही मॉड ऑफ x का स्क्वायर होगा, और उतना ही क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, कहीं पर मॉड ऑफ x का स्क्वायर रहेगा तो उसके बदला हम सिर्फ x स्क्वायर ले लेंगे, मॉड ऑफ x का स्क्वायर रहेगा तो उसके बदला हम क्या ले लेंगे, यहाँ से x स्क्वायर ले लेंगे। बात क्लियर हो गया होगा? नहीं, मॉड ऑफ x का जो स्क्वायर रहेगा, मॉड ऑफ x का जो स्क्वायर रहेगा वह इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ x का स्क्वायर, नहीं x स्क्वायर का जो मॉडुलस होगा, x स्क्वायर का मॉडुलस और मॉड ऑफ x का स्क्वायर और x स्क्वायर तीनों क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। नोट 4 में ये देखना है कि मॉड ऑफ माइनस एक्स नहीं बराबर होगा किसके, मॉड ऑफ एक्स के। मॉड ऑफ माइनस एक्स जो है वह बराबर किसके होगा, मॉड ऑफ एक्स के। जैसे मॉड में मान लीजिए एक्स का वैल्यू आप 4 ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, -4, और इधर -4 रहेगा तो क्या आ जाएगा, 4, और यहाँ एक्स का वैल्यू 4 ले लीजिए तो बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। तो ये सबसे पहले आपको बतलाए हम कि मॉड में x रहता है तो x कैसे बाहर आता है। नहीं, अगर मॉड से कुछ निकलता है, वैल्यू मॉड में 2 है तो बाहर 2 आ गया, इसका मतलब ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस जो होगा कितना होगा, 2 इकाई हो। किसी का मॉडुलस 2 है, इसका मतलब होगा ऑरिजिन से जो है 2 इकाई दूरी पर वह पॉइंट होगा। वहाँ से बात समझ में आ गया होगा। मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, मॉड ऑफ x माइनस 1 बराबर होता है मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स के। एक्स स्क्वायर का मॉडुलस ले लीजिए या मॉड ऑफ x का स्क्वायर कीजिए या एक्स स्क्वायर कीजिए, ये तीनों क्या होगा, बराबर होगा। मॉड ऑफ माइनस एक्स बराबर होता है किसके, मॉड ऑफ x के बराबर होता है। कि मॉड ऑफ x का जो स्क्वायर होगा वह एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, मॉड ऑफ x का जो स्क्वायर होगा वह एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। नहीं, कहीं पर मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, मॉड ऑफ x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, और कहेगा x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से मॉड ऑफ x का स्क्वायर को हम सिर्फ x का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस कितना है 7x है और प्लस 12 है इक्वल टू 0 हो जाएगा। कहीं यहाँ से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, तो एक बार ले लेंगे x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर 3 आ जाएगा और x बराबर 4 आ जाएगा। इस तरीक़ा से x का मान निकल गया। नेक्स्ट नोट देखेंगे हम यहाँ से। नेक्स्ट नोट में हम यह देखते हैं कि अगर ऐसा रहता है कहीं पे रूट एक्स स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ x। यहाँ पर ध्यान देना है आपको
कि यह प्रिंसिपल स्क्वायर रूट है। प्रिंसिपल स्क्वायर रूट में अगर एक्स स्क्वायर रहता है तो इतना इक्वल टू हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि जिसका ग्राफ जिस तरह का बिहेव करेगा उसी तरह का इसका ग्राफ भी बिहेव करेगा। जैसे इसमें मान लीजिए आपको ऐसा है, x का वैल्यू 9 ले लीजिए, तो 9 यहाँ पर x का वैल्यू 3 ले लीजिए, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 9 का प्रिंसिपल स्क्वायर रूट क्या होता है 3। और इधर भी जो है कितना रखेंगे हम लोग, x का वैल्यू 3 रखेंगे, तो मॉड ऑफ 3 का भी वैल्यू कितना आ जाता है 3 आ जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि रूट x का स्क्वायर जो है बराबर होता है किसके, मॉड ऑफ x के बराबर होता है। कहीं पर रूट x स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, मॉड ऑफ x लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर यह प्रिंसिपल स्क्वायर रूट है। अगर आपसे पूछेंगे कौन सा स्क्वायर रूट है तो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट नोट में हम क्या करते हैं, ध्यान देना है कि कहीं पर देखिए मॉड ऑफ x है और फिर से इस पर मॉड लगा देंगे तो यह मॉड ऑफ x के ही बराबर होगा। मॉड ऑफ x का फिर से मॉड लगा देंगे तो यह किसके बराबर हो जाएगा, मॉड ऑफ x के बराबर होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि मॉड ऑफ x है, नहीं तो x का वैल्यू ले लीजिए आप, जैसे 4 ले लीजिए, तो मॉड से बाहर क्या आएगा 4, फिर से मॉड निकाले क्या आ जाएगा 4, इधर भी मॉड में 4 रखिएगा क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा 4। तो हम कह सकते हैं कि मॉड x पर कितना बार भी मॉड लगा दीजिए फिर से क्या होगा वही आ जाएगा, मॉड ऑफ x ही आ जाएगा। नेक्स्ट नोट में जो है इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट नोट जो है नेक्स्ट में हम देखेंगे, नहीं रूट में है 2n यहाँ दिया हुआ है और इधर x टू दी पावर भी 2n है। रूट में कितना दिया हुआ है, नहीं 2n है, यानी क्या होता है 2n रूट दिया हुआ है, x पे पावर 2n है, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ x लिख सकते हैं। वो इसी तरह का बिहेव करेगा जैसे ऊपर वाला कर रहा था। तो इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ से आगे हम देखते हैं, लेकिन पहले इसको आता है कि मॉड ऑफ x इक्वल टू a, इसका ये मतलब होगा x इक्वल टू प्लस माइनस a हो जाएगा। मॉड ऑफ x इक्वल टू a रहता है तो पूछेंगे कि x इक्वल टू कितना होगा, तो प्लस माइनस a हो जाएगा। इसको हम बतलाते हैं प्रूफ करके। ध्यान देना है यहाँ पे सबको कि कहीं पर अगर ऐसा दिया हुआ है कि मॉड ऑफ x इक्वल टू a, हम स्क्वायरिंग बहुत साइड करेंगे तो मॉड ऑफ x का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से मॉड ऑफ x के स्क्वायर को हम सिखाए थे सिर्फ x स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको इधर ले आएंगे माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से इसको x प्लस a और इंटू x माइनस a बराबर 0, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस a इक्वल टू 0 और x माइनस a इक्वल टू 0। तो x बराबर जो हो जाएगा x बराबर माइनस a और x बराबर a हो जाएगा। तो x का देख रहे हैं कि दो मान निकला, एक निकला है कितना x इक्वल टू प्लस a और दूसरा निकला है कितना माइनस a निकला है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ x का वैल्यू कितना आया, प्लस माइनस a आ गया है। तो याद रखना है आपको कि मॉड ऑफ x इक्वल टू a रहेगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस a हो जाएगा। मॉड ऑफ x इक्वल टू a होगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस a हो जाएगा। ग्राफ से भी आप इसको समझ सकते हैं। जैसे मॉडुलस का जो ग्राफ बतलाए थे, याद होगा आपको, यह भी आकार का ग्राफ बना था जो क्या था, मूल बिंदु से ऊपर था। एक ग्राफ बना था, नहीं एक ग्राफ बना था, ये y इक्वल टू एक्स था यहाँ लिखे थे और इधर y इक्वल टू माइनस एक्स लिखे हैं। मान लीजिए मॉडुलस का वैल्यू a है तो मॉडुलस फंक्शन तो y बराबर होता है, तो y का वैल्यू कितना हो गया a। तो यहाँ से a दूरी पर ले लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है ये y डिस्टेंस है, कितना है आपका, ये जो है a दिया हुआ है, कितना है a है। y डिस्टेंस कितना है यहाँ पर a दिया हुआ है। नहीं इसको आप इधर ले जाइए और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। इसका पूछेंगे कितना होगा कोऑर्डिनेट, तो a 0 और इसका कितना हो जाएगा, माइनस a और 0 हो जाएगा। तो हम देखते हैं x का वैल्यू एक a आया है और x का वैल्यू माइनस a है, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है, a आ रहा है। x का वैल्यू नहीं कितना है, a है और माइनस a है, तो y का वैल्यू कितना है, a है। तो आप कह सकते हैं कि अगर मॉड ऑफ x इक्वल टू a रहेगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस a हो जाएगा। नहीं समझ में आ गया होगा, उतारिए फिर आगे देखते हैं हम।
हम बतलाए कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू ए रहेगा तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए हो जाएगा। मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू ए होगा तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, नहीं मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू अगर ए रहता है हम क्या बतलाए कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू अगर ए रहता है दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए हो जाता है। नहीं, जैसे एग्जांपल लेते हैं इस पर, कहीं पर अगर ऐसा दिया हुआ है कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 4 है तो हम पूछेंगे कि एक्स इक्वल टू कितना होगा, तो सीधा बोलना है आपको एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4 हो जाएगा। मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू ए है तो एक्स इक्वल टू कितना होता है, प्लस माइनस ए, तो मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 4 है तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 4 हो जाएगा। जैसे कहीं पर ऐसा दिया हुआ है कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस 4 है और तब पूछेंगे कि एक्स इक्वल टू कितना होगा, तो क्या लिखोगे, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, ए पॉसिबल जो है नहीं है, ए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मॉडुलस के अंदर क्या, मॉडुलस से बाहर क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आता है, नेगेटिव नहीं आता है, तो हम बोल सकते हैं कि यह पॉसिबल नहीं है। जैसे हम आपसे पूछते हैं तीसरा कि मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू 5 है तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो आपको बतलाया गया है कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू ए रहता है तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो यहाँ एक्स के स्थान पर क्या है, एक्स माइनस 1, तो हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 5। अब इसको दो केस में ले लीजिए, एक बार ले लीजिए एक्स माइनस 1 इक्वल टू 5 और एक बार ले लीजिए एक्स माइनस 1 इक्वल टू माइनस 5, तो एक्स इक्वल टू यहाँ से 6 हो जाएगा और एक्स इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या माइनस 4 हो जाएगा। इस तरीक़ा से निकल गया। कहीं पर मान लीजिए कि ऐसा दिया हुआ है कि मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस ही ले लीजिए प्लस 1 इक्वल टू 4 दिया हुआ है, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 इक्वल टू 4, तो आपको क्या सीखा है कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू ए रहता है तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाता है, प्लस माइनस ए हो जाता है, तो यहाँ से एक्स प्लस 1 इक्वल टू लिखेंगे प्लस माइनस 4। अब उसी तरीक़ा से एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक बार 4 ले लीजिए और एक्स प्लस 1 इक्वल टू माइनस 4 ले लीजिए, तो एक्स इक्वल टू इधर से 3 आ जाएगा और इधर से एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 5 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा यहाँ से। तो इस तरीक़ा से हम निकाल सकते हैं। इसी तरीक़ा से एक्स मॉड में कुछ रहेगा तो आप बाहर निकाल सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 10 रहेगा तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 10 हो जाएगा। आ गया होगा समझ में। तो हम आशा करते हैं कि आज जो बतलाए मॉडुलस फंक्शन वह आपको पूरा समझ में आ गया होगा, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी मॉडुलस में बहुत सारा चीज़ बतलाना है, लेकिन आज नहीं, अब इसके आगे कल एक दूसरा वीडियो बनाएंगे उसमें बतलाएंगे इसके आगे। तो आज आपको इसको वीडियो को आज बार बार आपको देख के बार बार समझना है, क्योंकि इसका भी जरूरी आगे पड़ेगा। तो आज का जो वीडियो हुआ मॉडुलस का वो पार्ट 1 और कल देखेंगे वीडियो, अगला वीडियो जिसका नाम होगा पार्ट 2। तो इसको आप अच्छा से देख लीजिएगा, कल फिर मॉडुलस का दूसरा वीडियो लेकर आएंगे। तो आज रहने देते हैं, बस हो गया आज।